Assalamu alaikum, ख्वातीन और हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Playback. आमना इसानी साहबा ने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की आज, लेकिन वो ना दे सकी. क्या हुआ? आप लोगों ने काट दिया मुझे. मैंने तो नहीं काटा, मैं खामोश था. अब लेकिन आपने ये भी नहीं कहा कि अच्छा अब आप दे दें, अब ऑन हो गया कैमरा. आप क्योंकि आप फोन पे लग गई. आप शुरू हो कल जैसे मैंने कल कहा, आप फोन और आपका साथ आमना, किससे बातें कर रही हैं आप? सॉरी मैं इंट्रूड कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट मुझे लगता है मेरा हक है, मैं कर सकता हूँ इंट्रूड इतना. महाविश से ये पिछले पूरे दोस्तों से आप महाविश से रोज बात कर रही हैं. अभी आप पूछ रहे हैं. हर वक्त आप फोन पे लगी हुई होती हैं. किसके मैसेजेस आ रहे हैं? उससे पहले मूसा मैं पूछ सकता हूँ, मेरा राइट है ये. आपका पूरा मेरा राइट है. एज अ फ्रेंड ही सही, मेरा इतना राइट है आप पे. काश के आप मेरे पास कोई एक्साइटिंग कहानी होती आपको बताने के लिए. एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कौन मैसेजेस कर रहा है आपको? देखिए, मेरी जिंदगी में दोस्त बहुत ऊंची अहमियत रखते हैं. मैसेज कौन कर रहा है? मैसेज कौन? अभी तो महाविश का मैसेज है, उससे पहले मूसा का मैसेज. मिड रिकॉर्डिंग आप मैसेजेस के, फिर आप कहती हैं अच्छा एक सेकंड मुझे कॉल आ रही है, फिर कहती हैं अच्छा बाद में बात कर लूंगी. क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हाँ, मैं दिखाती हूँ आपको. अगले पिछले 10 मैसेजेस अपने मैं चेक कराती हूँ. फिर मैंने कहा मैं इंट्रो दूँ तो शाहज ने कहा कि भी कैमरा स्टार्ट नहीं हो. मैं कहा अच्छा हो जाएगा तो फिर आप मुझे कहेंगे कि कर दो. आप दे इंट्रो. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना. आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज प्लेबैक. आप देख रहे हैं प्लेबैक, जो कि पहले आप देखते थे बुध के दिन, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर ड्रामों का तशद्दुद बढ़ गया है, इसलिए हम वेडनेसडे का स्लॉट वापस ले आए हैं रिव्यूज़ का, और प्लेबैक को ले गए हैं हम संडे के रोज़. और मैं हसन से ये कह रही हूँ कि बस 1-2 हफ्तों में आप ये ड्रामे जो 2 देख रहे हैं इनको रैप अप करें. 2-2 किस्सें लेके इनको मत चलें. प्लेबैक में कुछ और इंट्रोड्यूस हो जाएगा. हाँ, प्लेबैक नहीं खत्म हो रहा. फिर अभी चलने दें फिर. हमारे पास ये 2 ड्रामे हैं जिसकी पिछले हफ्ते आपने मिस भी की है. प्यारे अफजल की एपिसोड 11 और 12, और यकीन का सफ़र ऑल्सो एपिसोड 12 and 11. आप अगर ज़्यादा महसूस कर रही हैं इसका दबाव, हम एक एक एपिसोड कर सकते हैं. नहीं, ठीक है, 1 देखें या 2 देखें एक ही बात है. क्यों? तो एक वक्त पे बैठ के देखना है. आप अभी फिलहाल 4 देख रही हैं, फिर आप 2 देखेंगी, 2 एपिसोड्स कम हो जाएंगी आप. फिर और देर तक चलती रहेंगी ना. तो आपकी दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है? ये बेहतर है. 2 देखें आप. हाँ, उसके बाद एक और ड्रामा ऐड हो जाएगा. हाँ, एक देखें. शायद ना हो. किसने कहा कि एक और ड्रामा होगा. ऑडियंस इज किंग. मैं चाह रही हूँ आप एक नया बंदा इंट्रोड्यूस करें रिव्यूज पे. नहीं, वो नहीं हो सकता. प्लेबैक विद हसन एंड ए आमना, जब तक तेरी सांस में सांस है और तेरी जान में जान है. उम्र का तकाजा होता है. आप अभी जवान हैं, आप अपने लिए अपनी हम उम्र एक होस्ट प्लेबैक के लिए सर. आमना, बाकी रिव्यूज आपको नहीं दूंगी. ए आमना, जब तक तेरी सांस में सांस है और तेरी जान में जान है. खुदा की कसम बड़ा अच्छा रहेगा. आप किसी और को ले. ए आमना, जब तक तेरी सांस में सांस है और जान में आप शाहरुख के साथ प्लेबैक कर लिया करें. रिव्यू किसी और के साथ नहीं होगा, या सोलो होगा. ये अच्छा आइडिया है वैसे. सोलो कर लें प्लेबैक, या सोलो होगा. सोलो कर लें. नहीं, वो सोलो उस सूरत में होगा जब आप गैर मौजूद हो. सोचिए आप, मैं गैर मौजूद हूँ. आप गैर मौजूद. मैं हर इतवार के रोज गैर मौजूद नहीं आप. या सोलो होगा या आपके साथ होगा. सोलो आप तब उस दिन से डरें जिस दिन आपको सोलो करना पड़ा मेरे बगैर. नहीं किया ना जब आप लंदन में थी यार. 2 हाथ आगे निकल जाती हैं, फिर हम क्यों करेंगे? फिर हम करेंगे नहीं. नहीं यार, ऐसे तो ना. अच्छा यार, इतने अच्छे मूड पे शुरू कर दी यार. रंग में भंग डालना कोई यार लाइटली लिया करें ना. अभी कॉन्वर्सेशन मूड खराब कर देती है. हाँ. भाई इंट्रो हम लंबा नहीं करेंगे. पिछले मंडे से लेके अभी अल्हम्दुलिल्लाह संडे आ गया, रोज हमने आपको एक वीडियो दी है, रोज हमने इंट्रो किया है, रोज हमने लंबी लंबी इंट्रो में बातें की हैं. आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे. लेकिन इससे पहले कि हम पॉइंट पे आए, मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक ऑन द स्क्वायर टेबल. वो बड़ी जल्दी याद आया आपको. विद मीसम एंड किरण सिद्दीकी. बहुत अच्छा लगा. आप सबने बहुत आराम से और तहम्मुल से वो वीडियो देखी. बहुत लंबी वीडियो थी, बहुत लंबा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परवरिश पे कॉन्वर्सेशन मेरिट करती थी इतनी ड्यूरेशन. और ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती खींच रहे थे उसको, या वी डिडंट हैव थिंग्स टू से. अभी भी मुझे लगता है कि चीज़ें हमने नहीं कही बिकॉज वक्त बहुत हो गया था. बहुत लोगों ने कहा कि जी हर राइटर डायरेक्टर के साथ करें. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. एक तो ये कि हर ड्रामा मेरिट नहीं करता कि उस पर इतनी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हो. हर राइटर डायरेक्टर के पास इतना कुछ कहने को नहीं होता. एंड फ्रैंकली हर राइटर और डायरेक्टर भी मेरिट नहीं करते कि हम मैंने कहा है ना, कहने को नहीं कुछ होता उनके पास.
और दूसरी चीज़ ये है कि हर राइटर कई राइटर डायरेक्टर हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहते, हकीकत ये भी है। हमने बहुत पहले राइटर्स के इंटरव्यूज़ शुरू किए थे और हमने किए हैं और हम करते आ रहे हैं। अच्छा, मैंने 3-4 लोगों के कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि फिर आप बोलेंगे सेल्फ अपने पे ले जाता है बात, बट उन्होंने कहा कि व्हाई वाज हसन सो डिसइंटरेस्टेड और इस तरह की उन्होंने बात की। व्हाई वर यू? आई वाज नॉट। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं मीसम और किरण की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको स्पेस दे रहा हूँ बात करने की, मैं इंटरप्ट ना करूँ, बिकॉज वो काफ़ी बात कर रहे थे। तो शायद उससे आपको लगा मैं एक्चुअली उनकी बात, या शायद मेरा रेस्टिंग फेस ऐसा हो। बोर्ड। अब मेरा रेस्टिंग फेस है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, मैं अब आप सुन लो कुछ बोलें। तो मैंने अभी बैंग बैंग जाना है मुर्सा को लेके पहली दफ़ा। स्माइल आ गई आपके चेहरे पे, लेकिन अब हैंग हैंग पे तो आएगी ना। हाँ, नहीं बोर्ड नहीं थी असल। नहीं, मैं मेरे आमना की बड़ी उस दिन, हम तो ऑफ कैमरा भी गप लगती रही, उसके बाद भी लगी, उससे पहले भी लगी, हम तो बड़ा एंजॉय किया। लेकिन हर एक के साथ नहीं हो सकता। और वी स्टैंड बाय, आई थिंक वी मेड अ वेरी गुड पॉलिसी, यू मेड इट एक्चुअली, दैट राइटर डायरेक्टर हमेशा ड्रामा ख़त्म होने के बाद उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो, ताकि आप इन इंटायरिटी पूरे ड्रामे को डिस्कस कर सकें, उसकी जो स्ट्रेंथ्स थी या वीकनेसेस थी उन सब पे कॉन्वर्सेशन कर सकें। और राइटर डायरेक्टर भी तभी आपको इंडल्ज करेंगे जब ड्रामा ख़त्म हो गया होगा, बीच में तो वो आपको नहीं बताएंगे चीज़ें। मेरे पास तो चॉइस हो, मैं तो एक्टर्स के साथ भी ऐसे करूं। या लेकिन वही बात है कि कभी के एक्टर्स की डेट्स का इशू होता है, कभी या अवेलेबिलिटी के मसले होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको मिडवे करना पड़ता है, क्योंकि आधी रह जाती है ना कॉन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली हमने तो उनके काम के बारे में करनी होती है बात। अब वो फिर जी। कहते हैं कि आप आगे देखें क्या होगा, आगे देखें क्या होगा, मे बी आगे और कई देखें। दफ़ा चकमा भी देते हैं कि आपके ऐसा ऐसा आएगा ट्विस्ट कि आप लोग हक्का बक्का रह जाएंगे, कोई नहीं आता। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है हमारे बहुत साथ। बार ऐसा हो चुका। हाँ। तो आज ठीक हम है, इकट्ठा हुए प्लेबैक के लिए। मुझे उम्मीद है कि कल आप लोगों ने, कल शायद या आज, होपफुली कल सैटरडे को आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा आही पे फातिमा अमजद के साथ। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, बिकॉज आही पे फातिमा जहाँ को हम मंटो में भी देख मंटो रहे में हैं। बहुत ब्रीफली देख लिया, लेकिन बेसिकली फातिमा एक सेमी क्लासिकल डांसर हैं ओके। और बड़ा ज़बरदस्त हाँ, उनका हमने पूरा। आपकी रील देखी। आपने मेरी रील देखी, आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने अभी 3 वर्कशॉप्स की थी इन कराची फॉर द मुझे फर्स्ट कैसे पता टाइम। होगा? आप उनको फॉलो नहीं करते। मैं नहीं तो करता। 3 उन्होंने वर्कशॉप्स की थी जिसमें लड़कियों ने आके सीखा डांस, या अच्छा, इन ग्रुप्स ऑफ लाइक वेरी बहुत नाइस। ज़्यादा लोग थे, एंड दे वर इन सेमी लाइक पब्लिक प्लेसेस, ओके। प्रेयर हॉल पे, खलीग। समथिंग स्मेल्स रियली नाइस। दैट्स फूड वाइज और इज इट फूड वाइज। शाजिज वेप? फूड वाइज। शरीफ कुछ बना रहा होगा। नाइस। भूख लग रही है ना, मुझे भी नहीं नहीं, लगी है। मैं नहीं, अभी जिम बैंग जाना है। बैंग जिम जाना है, जिम जाना है। जिम एनीवे, जाना है। तो डेंसो हॉल पे, तो ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी, और वहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक फातिमा इन हर फ्लेयर्ड चूड़ी, अपना कलीदार, बहुत खूबसूरत। मुझे लगा कि पर्सनली आई लव डांस, आई लव दैट फॉर्म ऑफ आर्ट, मुझे बड़ा पसंद है मुझे। वी मस्ट मेक रूम फॉर आर्ट एंड या आर्टिस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या एंड आई थिंक आपने, इट्स वेरी कमेंडेबल कि आप लेके आई हैं ऐसी एक पर्सनालिटी को सामने, और हम सबको चाहिए कि हम लोग वो स्पेस क्रिएट करें आर्टिस्ट और आर्ट के लिए, बड़ा ज़रूरी है, या बहुत ऐसा ही है, ज़रूरी है। ऐसा ही है। ना ना करते इंट्रो हो चुका है 3-4-5 मिनट का। मैं टाइटल ब्रेक पे इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे एडिटर ने मेहनत की है, उन्होंने एक टाइटल बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइटल चले। जब हम टाइटल ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीन का सफ़र और प्यारे अफजल के बारे में बात करना शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। प्यार को प्यार मिला। जी आमना, जी हसन। आमना, प्यारे अफजल की किस नंबर 11 और 12 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैंने एंजॉय की ये 2 किस्तें, ये मज़े की थी, इनमें काफ़ी कुछ हुआ, दे वर क्वाइट इवेंटफुल, एंड आई एंजॉयड महताब्स री एंट्री, not so much the whole suicide track or anything, but I enjoyed the reaction to the suicide that they gave through the girls and the girl's father. So more or less, I enjoyed Maulvi Saab's reaction to finding out कि the son doesn't work, और नौकरी है कि एक छोकरी है। मुझे अच्छी लगी ये 2 किस्सें। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि प्यारे अफजल ने मेरा दिल जीत लिया है, जीत लिया आपका दिल जीत लिया है। मैं इस पॉइंट पे प्यारे अफजल में बहुत इन्वेस्ट हो चुका हूँ। मैं प्यारे अफजल की कहानी को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और वो जो एक कैट एंड माउस टाइप सिचुएशन चल रही है ना, टॉम एंड जेरी टाइप सॉर्ट ऑफ,
I'm enjoying it. I'm genuinely enjoying as in, like, you know, I find it entertaining. When I watch 2 episodes, I'm like, okay, I'm not bored. I am interested. I am invested. I want to watch more episodes. And I think ये एक ड्रामे की जीत है. I am slowly beginning to understand कि लोगों ने क्यों कहा था कि आप प्यारे अफजल देखें. हालांकि मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं कहानी आगे कहाँ जाएगी सिवाय मेजर क्लाइमेक्स के जो एंड में होता है. बट मुझे किरदारों में इंटरेस्ट हो गया है. मुझे अफजल में इंटरेस्ट है. आपने बिल्कुल 100% सही बात की थी. और अब मैं उस लेंस के बगैर अफजल को देख नहीं पा रहा. आपने कहा था कि खलील रहमान कमर के सारे जो हीरो होते हैं ना, उनमें एक अनसेड चार्म होता है. क्या कहते हैं उसको, उनमें कोई ना कोई वो कुछ डाल देते हैं कि वो स्वीट से होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल के प्योर होते हैं. टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग मासूम. और देन मंटो के केस में शायद थोड़े से डम लगने लगते हैं वो. तो वो अफजल में है. अफजल की एक मासूमियत है कि वो कहती है कि बेवफाई करो तो रोना शुरू कर देता है. उसको डांटती है तो वो रोना शुरू कर देता है. बहन का फोन आता है, वो उठा लेता है कि मेरी बहन है वरना नाराज हो जाएगी. उसका फोन ना उठाऊं तो गुस्सा होती है. यू नो, अच्छा मुझे अभी मीटिंग जा रही है, आऊंगा तो बताऊंगा, बता दूंगा. अंकल सर कह रहे हैं सुबह 9 बजे, सर आई विल बी देयर. वो मास्टर्स के लिए नहीं, मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मर्द है तो मर्द को, यू नो, सारी वो बातें कह रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, जो उसके माँ बाप भी सुनना चाहते हैं. इसीलिए बाय द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन वो कह रहे हैं ठीक है. सो ये बात मुझे अच्छी लगी. दूसरा, जो फरा और लुबना दोनों बहनों का एक रिश्ता दिखाया गया, वो बहुत अच्छा है. कि 2 बहनें जो कि वाकई में ऐसा लगता है कि सहेलियां हैं. और वो एक अच्छी डायनामिक है. हम ड्रामों में देखते हैं बहनों को. अब जैसे हम गूंज में भी यूं तो 3 बहनों को देख रहे हैं. हमने जिंदगी गुलजार है में बहनों को देखा था. आपने एक झूठी कहानी में 5 एक झूठी बहनों को 5 बहनों को देख रहे हैं. हम कह रहे हैं यार 5 बहनें में अनॉय कर रही हैं. हमने जलन में एक और ही तरह की 2 बहनों को देखा था. तो हम बहनों को देखते हैं वक्तन फवक्तन. बट वो ये होता है, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, एक के सर पे कुछ प्रेशर है, एक ने उसका करना है. हमने राजा रानी में 2 बहनों को देखा, उनकी बिल्कुल एक अलग डायनामिक थी. वो एक बहन स्ट्रगल कर रही है, उसके लिए वो कर रही है. बट एक अगेन आई डोंट नो वेयर द स्टोरी इज हेडेड. एक तो ये डिस्क्लेमर देना पड़ता पुराने ड्रामों के साथ. बट इट्स नाइस टू सी 2 sisters लाइक फ्रेंड्स. वो दोनों की टांग भी खींचनी है. पिछली बार उसने अपनी बहन को थप्पड़ भी मार दिया था, फिर उसने अपोलोजाइज भी कर लिया. इस बार उसने अफजल से बात करते करते कहा अच्छा लुबना आएगी तो मैं तुमसे बात करूंगी इस बारे में. अच्छा रुको, लुबना को आने तो फिर बात करते हैं. कि वो बहन उसकी कॉन्फिडेंट भी है, उसकी मुशीर भी है, एक ट्रस्ट का लेवल भी है दोनों में. वो मानती भी है अपनी बहन की बातें. मुझे बहुत अच्छी लगती है. बेस्टी है उसकी. बेस्टी है. 2 बहनों को आपने बेस्टी दिखाया है. इट्स वेरी गुड. It's very good. And interestingly मुझे सना मिली कल परसों कहीं. हाँ, मैंने आपकी पिक्चर देखी थी. Asking her about प्यारे अफजल. तो she said it was a turning point in her career. कहती मैं I was almost not doing it. मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना. लेकिन उन्होंने कहा नहीं कर लो. And then इतनी बड़ी, it was a big project. मैंने किया तो बहुत मुझे मजा भी आया और turning point. Was she doing leads before that? I don't think so. No. आपने ये बात ही नहीं मैंने कहा हम बैठ के बात करेंगे. हाँ, very good. You must. हाँ, मैं कहा सना हम बैठ के बात करेंगे इस पे. कहती थी I'd love to. You must. तो वो अच्छा, एक चीज जिसके ऊपर मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये महताब ने कुछ गलत तो किया नहीं. महताब ने कुछ गलत तो किया नहीं. जो भी महताब के साथ हो रहा है वो तो फरा करी और फरा गलत करी. और फरा को प्रॉब्लम क्या थी, फरा महताब से शादी करने के लिए तैयार थी जब तक महताब ने ये नहीं कह दिया कि मास्टर्स करने की क्या जरूरत है, मैं तो काम भी करने की जरूरत है, मेरे पास इतनी गाड़ियां, ये वो सब कुछ. अब महताब बहुत उससे लगता है कि वो प्यार कर, वो तो उजड़ गया है. और वो उसकी माँ भी कह रही है मैं कदमों में बैठ जाऊंगी. ठीक है, उसने मास्टर्स करने जाना, वो चली जाए, महताब 4 साल वेट कर लेगा. मतलब जो फरा की डिमांड है वो सब मारने को तैयार है. महताब ने अपनी कलाई भी काट ली, अटेम्प्टेड सुसाइड की. मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद महताब. टिल द टाइम उसने झूला नहीं जला दिया. जब उसने झूला जलाया, सुसाइड भी वो सारा ढोंग था, सारा सुसाइड भी तो मैंने कहा ठीक है. उसके बाद वो कहती है ना फरा के इस तरह तो नॉवलों में होता है, तो शायद उसका भी थोड़ी इंक्लिनेशन हो जाती है या कुछ भी हो जाता. बट मुझे ये बात पसंद आई कि उन्होंने महताब में ऐसी बात, ऐसी चीज दिखाई जिससे व्यूवर ये देख के बोलता है कि चलो अगर फरा की महताब के साथ शादी हो जाती तो वो एक अच्छी डिसीजन ना होती. वो टॉक्सिक इंसान है.
जो वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह से पीछे पड़ रहा है, ये सब आपको रोमांटिक नहीं लगा? नहीं, ये रिडीमिंग क्वालिटीज नहीं है। आपको नहीं लगा कि जैसे उसने कहा कि हम दोनों झूले पे बैठते थे, मैंने झूला ही जला दिया कि कोई और बैठ ना नहीं, ये पाए? मुझे रोमांटिक नहीं आपको लगा। नहीं लगा? नहीं, अच्छा। मुझे नहीं लगा। आई थिंक उसको जिस लाइट में दिखाना चाहिए था उसी लाइट में दिखाया है कि अगर इसके साथ फरा की शादी, देखिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव इंसान भी अच्छे नहीं होते, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत डेंजरस होते हैं। तो आप उसको इस गाब में देख सकते हैं कि यार ये तो आशिकी है। नहीं, आशिकी नहीं है भाई। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े ट्रबल मेकर्स होते हैं आपके लिए। सो आई एम ग्लैड, क्योंकि टिल दैट पॉइंट जब तक उसने झूला नहीं बुरा जलाया, लग रहा था ना हल्का सा, मुझे बुरा लग रहा था महताब के लिए। लेकिन जब वो झूला जला के गया, मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही इसका इलाज डिसीजन, ही ये था इसका इससे शादी हो ही नहीं सकती थी। या तो चाहे फरा की नीयत ये ना हो, फरा की जो भी नीयत, जिस भी वजह से वो कर रही थी, ऑडियंस के सामने महताब की असलियत आ गई है। हाँ इसलिए आई एम कन्विंस्ड कि यार इट्स हाँ ओके। बिल्कुल ठीक हुआ। दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि वो मर रहा है, तुम कर लो वरना मर जाएगा, क्यों भाई, ऐसी तो शादियाँ नहीं होनी चाहिए। और मैं कह रहा डायरेक्टर ने भी अच्छी तरह पोर्ट्रे किया है दैट you're नॉट सेइंग कि नहीं नहीं कर लो महताब से ही कर लो, ये अच्छा है, नहीं आपको है कि नहीं there's something wrong and then they give you There is what's something wrong with that guy. अच्छा, आप पूरे इसमें I'm really sorry for saying this and there's absolutely not a comment on the actor who plays Mahtab's mother, but man, those nails. Those nails, and I was like, all right, any lady with those nails. मुझे याद है जब हम कॉलेज वगैरह में थे तो किसी के भी ये वाले नाखून होते हैं ना, ये उस जमाने में बड़ा हुआ करते निकी थे। मिनाज टाइप नाखून थे। We used to call them porn star nails because वो है इसी टाइप की निकी मिनाज टाइप। निकी मिनाज आप पता है एक्स्ट्रा लॉन्ग विद द ग्लिटर एंड एवरीथिंग, ये होते थे वाइट टिप्स मुझे वाले। कैसे पता है निकी मिनाज के नाखूनों के बारे में? क्यों, आप निकी मिनाज को काफी फॉलो करते हैं? मैं नहीं Even करता। that day स्टिलेटो जो था, नहीं, निकी मिनाज मुझे कैसे स्टिलेटो पता? चैलेंज भी आप फौरन आप कान खड़े हुए कि निकी ने किया है, कितना है, अच्छा। हाँ, why do you like Nicki Minaj? But चलो अच्छी I don't like, I don't so do I. like. Of course you like Nicki Minaj. So do I. No, I don't like Anyway, Nicki Minaj. तो वो नाखून बड़े डिस्टर्बिंग थे। मैंने कहा यार बड़े बड़े अजीबोगरीब नाखून है। बट एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, पॉइंट यही है कि जी आपने महताब को ठिकाने पहुंचा दिया एंड सही पहुंचाया। एंड फॉर रीजन, बिकॉज वो ठिकाने पहुंचते ही वो लड़कियां कहती हैं कि वी डोंट नीड टू डू दिस एनी मोर, मतलब ये तो हो गया है, अब्बा तो कभी भी नहीं, कुछ भी कर ले अब्बा इससे शादी नहीं कभी कराएगा, तो अब तुम इसको अफजल को फारग करो। और फिर वो उसको मैसेज भेजती है फरा, और वो ये कहती है कि नौकरी ख़त्म, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 8 लाख। 8 लाख का तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब। वो कहता है कि नौकरी तो नहीं खत्म होगी। अब उसके अंदर वो एक पॉइंट पे खत लिख रहा था, जो कि खत ऑब्वियसली वो अपने आप को लिखता है, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या सीक्रेट आगे चल के जो रिवील होगा। दूसरी बात, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम ये डायरेक्शनल चीज़ें जो हैं वो, क्या वो फोन आ रहा है? नहीं वो कोई मैसेज आ रहा था। एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि वो पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा कि जो अफजल था उसने सुबह 9 बजे मिलने जाना था, जब वो उठा तो 12:56 पे मैसेज आया हुआ था, जो कि उसने 1:15 बजे या 1:30 बजे पढ़ा जी। तो ये थोड़ा सा आई थिंक फ्लॉ है, जो है वो है फ्लॉ, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो उस जमाने में भी ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टाइम तो देख लेना चाहिए था ना। नहीं और भी फ्लॉ था, और फ्लॉ ये था कि जब वो महताब को हॉस्पिटल लेके जाती है लुबना, और वो लेटा होता है और वो डॉक्टर आता है तो कहता है ये तो अटेम्प्ट फॉर सुसाइड है, तो ये तो पुलिस केस है। तो वो कहती है नहीं आप देखिए अटेम्प्ट ही किया है, सुसाइड कोई नहीं किया है, ऐसे नाराज़ होकर कर लिया है। और जब उसको रिवाइव करता है तो कहती है अब बुलाएं पुलिस को। ये तो पुलिस आकर पूछेगी। कहता है क्यों घर वाले मामलों में क्यों पुलिस को बुला रही है? It was like a flimsy, it was a badly written scene. Yeah. It was a flimsy scene. Plus of course अब we're more conscientious about these things, मगर disclaimer because उस ज़माने में तो आपने खून बहता हुआ सब कुछ दिखाया है। I also thought that everybody's reaction was really chill about it. Like मुलाज़ा को कहा बुलाओ, उसने आपने अच्छा मर्सिडीज उधर से आई है इब्राहिम टैक्सी, जो कि एयरवाई का ऑफिस है, वेन काट ली है, तो उन्होंने कहा कि साइट एरिया दिखा रहा है। हाँ वही एयरवाई का ऑफिस है, जहाँ आप बहुत बार गई हैं जहाँ पे, तो उधर से मर्सिडीज निकली है और फिर दूसरी गाड़ी आई है, फिर वो, तो मैंने कहा अच्छा इनके घर में तो करोला होती, जो बाद में हमने देखी भी कि वो आई, तो मैंने कहा करोला कहाँ थी, ऐसे ही सवाल आए दिमाग में। बट मैं इंजॉय कर रहा हूँ प्यारे अफजल को। इट्स गुड। मैंने वो बड़ी गौर से कॉन्वर्सेशन सुनी बिटवीन मौलवी साहब एंड हिज वाइफ। और यार मौलवी साहब और उनकी वाइफ के बेड्स क्यों अलग अलग हैं? मैंने ये सोचा, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, सोचा इसका जवाब दें। नहीं आई थिंक नहीं दिखाते इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उनको बहुत मायूब लगता है। किनको? लोगों को। तो बेड्स ही अलग अलग हैं। हाँ यार बादशाह और मलका के भी तो कमरे अलग अलग होते थे, इन्होंने तो बेड अलग अलग किए।
होते थे ना क्राउन में, बादशाह का कमरा उधर होता था, मलका का उधर। लेकिन दोनों के होते डबल बेड थे। लॉजिस्टिकली तो है एक बात, तो क्या हकीकत तो यही है, शायद एक बेड पे प्यार बढ़ता हो। बट बढ़ना तो चाहिए। बढ़ना तो चाहिए। आई डोंट मैन, अब यार एज अ व्यूअर आ जाती हैं ये चीजें। Do you think, and I'm just putting this question out there, please don't attack me. Do you think that because this character is shown to be Maulvi Saab, therefore he is shown to be like not an intimate or a physically intimate person? They've got 2 children. नहीं तो हो गए ना बच्चे, but now, तो हो कैसे yeah, गए? but now, do you think? I don't know. I actually, you know, I would like to ask Nadeem Beg this. अगर मैं अगली बार जब मैं उनसे मिला या मैं उनको टेक्स्ट करके मैं पूछूंगा, बल्कि मैं पूछूंगा उन्हें टेक्स्ट करके कि उनके क्यों हैं बेड्स, क्योंकि विजुअली अब मैं नोटिस कर रहा हूँ ना एक चीज, देयर हैज टू बी अ रीजन कि उनके, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो बीच का साइड टेबल अलग करके बेड्स को जोड़ देते, तो वो बेड्स अलग अलग क्यों है मौलवी साहब उनके? इसलिए कि जब क्लेयर और फ्रैंक के बेड्स अलग होते हैं ना आउटलैंडर में, तो उस पॉइंट पे होते हैं when they actually stop sleeping together and they say that we can no longer be together physically, and she says that, you know, I don't want you near me and you're free to go and have relationships with other women. And then Frank does have an affair, but he has no physical intimacy or relationship with his wife, and that's where they show इसी exactly ऐसी दो single bed उनके कमरे में बॉस्टन में साथ साथ होते हैं। सो मेरे हिसाब से सिंगल बेड बहुत एक इंडिकेशन है या सो शायद ये कॉन्शियसली दिखाया गया हो कि यार कि इन, बट क्यों? आप आई वुड लाइक टू नो कि शेख साहब के बेड्स भी अलग अलग हैं कि नहीं। इज इट लाइक उस आई थिंक जमाने, हमने उनका देखा है सीन बेडरूम में, नहीं? आई डोंट थिंक दे हैव सेपरेट बेड्स। ऐसा नहीं कि उस जमाने की चीज है ये कि उस जमाने के 2013 की बात है यार, क्या बात कर रही हैं आप? यार लोगों 2013 के अलग अलग बेड होते थे उस जमाने में, बताओ। 2013 सिंगल बेड जोड़े होते थे लोगों ने। सिंगल बेड जोड़े होते थे, Yeah. वो अलग बात है। सिंगल बेड अलग अलग, खातून वाइफ का बेड अलग, अंकल का बेड अलग, हाँ बीच में साइड टेबल। फिर वो आती हैं उनके बेड पे बैठती हैं उनके पास। वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। फिरदौस जमाल साहब के आंखों से जो पानी आया वो बहुत अच्छा सीन था, परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त यार थी। ये नौकरी या छोकरी वाला मुझे अच्छा नहीं लगा डायलॉग। छोकरियों ने क्यों कहा उसको? हो सकता है मुंह से छोकरी की बजाय नौकरी निकल गया हो। लड़की क्यों नहीं कहा? हाँ, एक और भी डायलॉग था जो मुझे नहीं अच्छा लगा। 2 टके आया एक जगह, आया 2 टके का। 2 टके की बात आई, तो वो मुझे लगा कि जैसे जबरदस्ती की वो स्टाइल है, 2 टका बीच में डालना नौकरी। अच्छा, मौलवी साहब को बताया किसने कि ये हो रहा है? उनको पता चल जाती है बातें। कैसे? उन्हें कोई बताता नहीं, उन्हें पता चल पता जाता। चल जाती है ना। उन्हें ये भी कहा कि उसको पता है आरफा को, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा कि उसको कसम तोड़नी पड़ेगी। तो ये सुन लिया होगा उन्होंने बात करते हुए दोनों अपने बच्चों को। आई थिंक सुना था उन्होंने, या अच्छा था वो। रिएक्शन भी अच्छा था मौलवी साहब का कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या बात कर रहा है वो सब। मगर सबसे अच्छा रिएक्शन शेख साहब का था इस पे सुसाइड। हाँ, मैं यही कहने लगा था। जो लड़का अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकता वो मेरी बेटी की हिफाजत क्या करेगा? उन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो ना बेटा, तुमने ये जो करके ना, इससे पहले तो मैं सोच सकता था, अब तुमने ये जो हरकत की है इसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं है कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो मेरी बेटी का क्या रखेगा ख्याल। टाटा बाय बाय, तुम यहाँ से गायब हो जाओ, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। कहते झूले पे बैठ जाओ थोड़ी देर, कहते बैठ जाओ, लेकिन उसके बाद चले जाना, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही था। इट वाज गुड। फोरशैडोइंग काफ़ी हो रही है कि ये कराची जाना है, ख्वाब भी आया है दोस्त को मैंने देखा कि तू कराची जाने वाली ट्रेन में बैठा है। कि तुम कराची जा रहे हो, लेकिन उसने ख्वाब देखा है कि लड़की के साथ जा रहा है जो कि फरा है। और भी किसी ने कहा कराची जाने का, उसने कहा, लड़कियों ने कहा कि हम कह देंगे कि तुम कराची चले गए हो 5-6 महीने के लिए नौकरी ढूंढने, तो कराची तो ये जाएगा। लेट्स सी। नहीं है आपने देखा है प्यारे अफजल पहले? अब आपको क्या ख्याल? फोरशैडोइंग तो ये है नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे आपको क्या, जितना आपका एक प्यारे अफजल देखते हुए आप डिस्कशन कर रही होती है, मुझे लगता है आपको या आपने देखा हुआ नहीं या आपको पता नहीं है कि आगे क्या होना है। मुझे नहीं पता है। नहीं पता आपको? वाकई में नहीं पता? इसका मतलब आपने नहीं देखा हुआ। आर यू एंजॉयिंग प्यारे अफजल? आई एम। आर यू लाइकिंग इट? या आई एम एंजॉयिंग इट। डू यू हैव प्रॉब्लम विद द राइटिंग? Sometimes I do. I sometimes feel that the characters have been shown to be too naive. Like sometimes the two sisters, especially Farah, annoys me with her naivety.
बहुत ज़्यादा वो सवाल जवाब के, तुम ऐसा क्यों कहोगी, तो तुमने ऐसा कहा, तो ऐसा तुमने क्यों बोला, वो बहुत उसको बहुत बातें समझानी पड़ती हैं। मुझे एक्चुअली लुबना ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। तो लुबना आई थिंक शी इज शोन टू बी मोर शोन टू स्मार्ट। बी मोर स्मार्ट। जो अफजल है वो बहुत प्यारा है, लेकिन अगेन अफजल बहुत ज़्यादा मासूम है, और है भी नहीं, मैं हाल सिर्फ मोहब्बत में है वो। ऐसा नहीं है कि वो पागल है या बेवकूफ़ नहीं है, वो मोहब्बत में है वो बहुत। ठीक है, but it's a good watch. It's a good watch. It's a very good watch. I'm enjoying it and I'm intrigued to know आगे क्या होगा। ठीक है जी, moving on to then यकीन का सफर। सफ़र। का सफर जी आमना, मैंने आपको क्या कहा था? क्या कहा था? उड़ती चिड़िया को देख के मैं बता देता हूँ नर है या मादा। जी, दानियाल मरा या फिर नहीं मरा? मर गया। आपने क्यों मुझे वो करने की क्या कोशिश? कुछ तो करना था ना मैंने। ये तो पहले दिन से ऑब्वियस था कि दानियाल ने मरना है। बिल्कुल, ये नहीं आपको पता और किस किस ने मरना है। दानियाल को आपने मार दिया था, लेकिन आपने बिल्कुल सही मारा था। नहीं, अब और मैंने ये भी आपको इंडिकेशन दी थी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। वो आपने बड़े उसके बाद मैंने कहा था कि अगर वो वक्त आपने पहले ये कहा कि वो ये तो कभी घर ही नहीं होता, तो इनका तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन चले कभी तो होता था वो। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि मुझे अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि दानियाल को इन्होंने मार दिया। आई रियली लाइक दानियाल, द वे दैट द कहानी कैरेक्टर्स तो अब वर। शुरू होगी ना। मुझे अफसोस हुआ। ये अफसोस वाली बात भी है, किसी का मरना इस तरह। बट अदर देन दैट द एपिसोड 12 वाज अ फिलर एपिसोड। एपिसोड 12 आफ्टर दानियाल्स ऐसा क्यों डेथ, कह रहे हैं आप? बिकॉज व्हाट उसमें कुछ हुआ तो कुछ नहीं। नहीं, लेकिन एक इतना बड़े मेन कैरेक्टर की मौत दिखाई है, तो थोड़ा सा कैथारसिस उसको भी तो प्ले आउट करने का वक्त अब मुझे और पता space नहीं है कि चाहिए जब ना। ये ड्रामा आता था, खैर आई डोंट नो इफ इट मैटर्स और नॉट, कि इसकी एक किस्त आती थी या दो किस्तें आती थी या ये कैसे आता था, बट आई थिंक उससे फर्क पड़ता है यार थोड़ा सा। लोग बहुत obsessed थे और कमिटेड थे इसके, they were holding on to every bit, और इन दो एपिसोड्स में जो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी यार। नहीं, हीरा की दूसरी परफॉर्मेंस हीरा की बहुत and जबरदस्त, आहद की जो बाप के साथ रोता है, आहद की परफॉर्मेंस अच्छी बहुत थी। जबरदस्त थी। मैं हीरा को दोबारा मेंशन करना चाहूंगा, हीरा का रोना बहुत मुझे नेचुरल लगा। बहुत एक होता है ड्रामेटिक रोना जो शबाब को हम देखते हैं रोते हुए, एक वो रोना होता है यार कि जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, परवरिश में भी हम बात कर रहे थे कि व्हेन Yeah. समर फाइंड्स आउट दैट बॉस हैज डाइड, तो इसमें भी शी फाइंड्स आउट शी इज अ यंग प्रेग्नेंट गर्ल, yeah. उसका मियाँ मर गया है। तो अब हिरा के पास तो बहुत एक फ्रीडम था कि वो जितना ओटीटी जा सकती थी, एग्जैजरेट करना चाहे Yeah, कर सकती थी, बैन नहीं डाला उसने, बट वो एक which may be the wrong word, but yeah, बैन, बैन। बट वो बहुत एक रोना नजर भी आया, Yeah. इमोशन भी नजर आया, हार्ट ब्रेकिंग रोना था उसका। हार्ट ब्रेकिंग रोना था। तो और उसमें आहद का भी हार्ट ब्रेकिंग था जब वो बाप के साथ एंड पे गले लग के रोता है। तो मैं जहाँ पे दोनों एक्टर्स को क्रेडिट दूंगा, वहाँ पे मैं डायरेक्टर को भी क्रेडिट दूंगा। शहजाद कश्मीरी, जी। उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है, और उनको वैसे तो पूरे ड्रामे का ही बहुत क्रेडिट जाता है, बट ये सीन्स बहुत इमोशनल सीन्स को अच्छे तरह से शूट किया। किया था। मुझे ये था कि जो 12वीं एपिसोड थे उसमें फ्लैशबैक्स बहुत ज्यादा थे, एंड ठीक है, अगेन आई अंडरस्टैंड फिलर एपिसोड में, इसीलिए कह रहा हूँ। was like a tribute to Daniel. Yeah, but there were flashbacks with Hira's character, flashback with Ahad's character, flashbacks with the father. So quite a few बस तो मुझे flashbacks. मैंने नहीं इसको ऐसे लिया, I took it as closure कि कैरेक्टर जा रहा है, उसको आप उसको बस अलविदा कर रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है। Call it a filler था, मगर ठीक है, was acceptable, ऐसा नहीं था कि unacceptable। दूसरा, as somebody, and I would again like to assure you, मुझे नहीं था पता शुरू में जब मैंने देखना शुरू किया था, मुझे इतने अर्ली ऑन ये इंडिकेशन मिल जाना कि दानियाल मर जाएगा, आई वुड लाइक टू थिंक यार इसको बेहतर तरीके के साथ थोड़ी शॉक वैल्यू, और क्योंकि दानियाल के साथ जिस तरह से ऑडियंस कनेक्ट करती है, इतनी फोर शैडोइंग जरूरी नहीं थी। Yeah. जो वो अंगूठी वाला भी आपने सीन डाल दिया आपने, इतने Yeah. अगर आप इसको थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखते और एकदम दानियाल मर जाता तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता। आप मुझे ये बताएं कि जो असॉल्ट की विक्टिम थी वो कहाँ गई? वो थाईलैंड जा रही है ना, अब जा रही आप नूरी की बात कर रही है? नहीं, जिसको दानियाल के ऊपर जो एलिगेशन वो दिलावर को कहता ना रब नवाज कि मैंने तुम्हारे टिकट बुक करा दिए, तुम इसको लेके थाईलैंड बैंकॉक चले जाओ। अभी तो इधर ही है ना? हाँ, अभी इधर ही है। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये दिस इज़ नॉट अटेम्प्टेड असॉल्ट, दिस इज़ नॉट अटेम्प्टेड रेप। Daniel has been accused of raping this girl. was it not attempted rape? No, no, बार बार ये रहा कि rape, 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 rape.
तो आपका कोई पहली चीज़ आपका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होता है लड़कियों का, जो कि अब चेंज हो गया, उस वक्त नहीं था, बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ रेप इज़ वेल, एंड दैट्स इन आवर लॉ। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड, बाय द वे। मेरा तो ख्याल है रेप विक्टिम के ऊपर ये बड़ा ट्रॉमा होता है कि फिर वो जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, मगर इन दिस सर्कमस्टांसेस दैट इज़ वाई अ गुड लॉयर वुड से सबसे पहले कि आप मेडिकल करें। आपको एविडेंस ही नहीं मिलेगा सेक्शुअल असॉल्ट का। तो ये इतने बड़े जो 2 क्रिमिनल लॉयर्स बैठे हुए हैं, दानियाल और उसके अब्बा और सबसे बड़े, उन्होंने ये नहीं कहा? आई थिंक क्रिएटिव लिबर्टी लेने की कोशिश की। गलत है, गलत है। दूसरा ये है कि आपने दानियाल को वो भी कर दिया और फिर आपने उसको अटेम्प्ट सुसाइडल भी कर दिया। यही दिखाया ना, नोट पे लिख के जाता है। जो मुझे समझ नहीं आई थी वो थी चचा की। अच्छा, पहले मुझे लगा ये कौन है अंकल। मैं कहा कौन आउटसाइडर है, फिर फरियाल के अब्बा हैं। वो कहती भी कि आपका भतीजा है, आपने भाई के पास जाना नहीं है। उसने कहा पहले तो उसने रेप किया, फिर उसने सुसाइड की, रह गया इनसे बात करने को। पहले सेक्रेटरी का रेप किया, उसके बाद खुदकुशी की। बड़ी इज्जत की मौत मरा है ना, कि जो मैं उसके स्वयं में जाऊं। आई थॉट दैट वाज अ बिट ऑफ। ऐसे कोई नहीं कहता। कहते ही हैं लोग। नहीं यार, बंदा ही कहता है कि यार अवॉइड करो थोड़ी देर, यू नो, इट्स लाइक, यू नो, इट्स अपनी बीवी को ही कह रहा है ना वो, तो कौन सा को बाहर ऐसे कह कोई सोचता है भाई अपने भाई के बारे में? आई डोंट नो। आई डोंट नो, या आई वुड लाइक टू थिंक नॉट, I don't स्पेशली know. व्हेन यू नो इट्स एन एलिगेशन। वो तो मान रहा है ना, वो तो नहीं, ही डजंट नो इट्स एन एलिगेशन। वो तो तो ऑब्वियसली वो फरियाल की शादी तो नहीं अब होने देगा ना असफी के साथ। नहीं अच्छा, और आपको क्या नजर आ रहा है फोर शेडोइंग होती हुई? नहीं, क्यों आप फोर शेडोइंग की मैं बात जानना चाहती हूँ ताकि लोग हंसें आप पे, बताएं। मैं क्यों हंसे? मैंने कहा था दानियाल मर जाएगा और वो मर गया, यहाँ तक तो मैं सही हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली और जो कोई लग रहा है आपको मरेगा कोई और? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। असफी जो है वो अब एक ट्रांसफॉर्म्ड बंदा बन जाएगा, सीरियस बॉय बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये बात एंड में अच्छी लगी। अगेन मुझे नहीं पता इसका आगे कितना डीप मीनिंग होगा, कि जो असफी इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपने भाई की डेथ को, वो गया है, नाम तो क्लियर करना है उसने वो जो तस्वीर निकाली है, वो अगर ताने बाने जोड़ता है, वहाँ पे जाता है और उसको पता लगता है कि कांस्टेबल जो भी था वो भी मर गया है, उसको भी मारा है किसी ने, तो फिर मेरे ख्याल में इस केस के ऊपर थोड़ा सा इस पे बात हो सकती है कि भाई कि हुआ क्या है। इतना हाई प्रोफाइल केस लड़ा था और इस पे ये जो हुआ है इसका किसी बंदा। ने ये नहीं उठाई आवाज़ कि दानियाल जो है वो रेप विक्टिम के लिए ही लड़ रहा था, उसी ने रेप किया है और सुसाइड कर लिया, तो ये बात 2+2 बात होनी चाहिए थी इस बार। ऐड हो नहीं रही है, इस पे बात बन नहीं रही। हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो चची हैं, ताई हैं, अगर वो ये बात कह रही हैं, वो वहाँ पे ये बात उन्होंने कही कि ये हो सकता है कि वो कत्ल भी हो, तो वहाँ पे वो ये एक लाइन अगर बोल देती कि क्योंकि वो एक रेप विक्टिम के लिए फाइट कर रहा था और उसके, आपको नहीं लगता कि उस पर झूठा इल्जाम लगा है, ये बात कर देती तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन उनको क्यों नहीं ये मुंह से एक लाइन निकलवा देते? नहीं निकली उनसे ये लाइन। निकलवानी चाहिए थी एक लाइन उनसे, कि दिखाते कि कोई तो सोच रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रही है यार, कि एक इंडिकेशन है कि इनको पता है कि ये गलत हुआ है। शायद उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ऑडियंस ये समझ जाएगी कि जो घर वाले हैं वो यही समझ रहे हैं कि रब नवाज, क्योंकि एक दो जगह पर उन्होंने ये तो कहा ना कि रब नवाज ने करवाया। जहाँ तक मुझे याद है, अब अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं कहा। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्या लोग कह रहे हैं कि 17th या 18th एपिसोड से कहानी असल आप कहती हैं 18वीं से, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि उसके बाद कहानी शुरू होती है, तो मुझे लगता है अब से लेके तब तक अभी थोड़ा सा खींचेगी कहानी, बिकॉज मुझे याद मैंने देखना छोड़ दिया था। आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड दैट इट वाज लाइक, जैसे ये फिलर एपिसोड आप कह रहे हैं, तो स्किप करके देख लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, स्किप करके देख लेंगे। बहरहाल अगर हम दूसरे घर की तरफ चलें तो हमने देखा कि वहाँ पे सज्जल के किरदार के साथ, जुबिया के साथ जो है वो रवैया बहुत बुरा है सबका। वो कॉलेज में भी दोस्तों का रवैया बहुत बुरा है, क्योंकि भाभी ने दोस्त को फ़ोन करके और सारी वो स्पील और सारी बात की थी। सो वो एक ट्रैक चल रहा है, बट अगेन सज्जल्स परफॉर्मेंस वाज एज ऑलवेज प्रेज वर्दी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। वो जब कहती है कि अभी आप तो मेरे से कुछ बात करें, और जब वो फाइनली ही आस की पढ़ाई कैसी चल रही है जवाब देती है और फिर वो साइलेंट हो जाता है, तो फिर वो फिर एक जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है कि बस इतनी सी बात करनी थी। ज़ाहिर है एक बंदा जिससे कोई भी बात ना कर रहा हो, ना भाई बात कर रहा हो, भाभी तो पहले ही बदतमीज़ ही है, दोस्त भी बात करना छोड़ दें, तो वो क्या अकेली हो गई है, बिल्कुल अकेली हो गई बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जुबिया की ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये मुझे ज़रूर लगता है।
सही आपको लग रहा है अब हर चीज ना आप कि आप पहुंच जाते हैं अब भी यार मरना है या कुछ होना है जूबिया की जिंदगी में एक, क्योंकि वो आने वाला है। वो जो फोर शेडोइंग हो रही है सारी, ऑब्वियसली आने वाला है। बहन जो भाभी जो कह रही है, भाई जो बार बार कह रहा है मैं इसका गला दबा दूंगा, हम ये घर छोड़ देते हैं, अब भी जो है वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ब्लैंक चेहरे के साथ बैठे हुए तस्बीह पढ़ते रहते हैं, खाना खा रहे नहीं खा रहे। तो मुझे लगता है अगर अगला बंदा कोई मरना हुआ तो वो ये अब भी मर जाएंगे और फिर जूबी बिल्कुल अकेली रह जाएगी और इसका भाई और भाभी इसको घर से निकाल देंगे। वेल डन हसन। वाकई ऐसे ही होगा? खाएं कसम? कसम क्यों खाऊं? चलें पता चल जाएगा, ड्रामा मुझे ये लग रहा है। नहीं, आई कुड यही बी, होगा यही होगा। मुझे नहीं पता, शायद मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। आपसे गलत ही है बिल्कुल। लेट्स सी। और कोई प्रेडिक्शन करनी है आपने? नहीं, जूबिया के ट्रैक को है। असफी को लेके आपको क्या असफी तो चेंज हो जाएगा, वो बाल वाल अब कटा लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, सीरियस असफी हो जाएगा। जो शुरू में हमने देखा था डांस वो कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था, मस्करा। अब उसकी भाई की डेथ भी हो गई है, उसकी मंगनी भी टूट जाएगी और भाभी से शादी होगी। नहीं 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 नहीं, उस हो सकता है वो चचा चची टाइप कोई बंदा ये सजेस्ट कर रहे, ये जरूर है, सजेशन जरूर आ सकती है इस चीज की, लेकिन होगी नहीं। वेल डन हसन, सही आप बहुत स्मार्ट है। जितना मैं असफी को जाना हूँ, असफी ये फैसला, क्योंकि असफी का अपनी भाभी के साथ हमेशा बहुत भाई बहनों वाला रिलेशनशिप रहा है। हो सकता है कोई बात करे और असफी का एक आउटबर्स्ट हो कि आप क्या बात कर रहे हैं। बच्चे को भी तो बाप चाहिए। हाँ, बच्चे को भी तो वो चचा बन के, हमने देखा है इसमें मीम से मोहब्बत में, उसने चचा बन के पाला है आहद ने। मैं असफी कहने लगा, आहद ने पाला है चचा बन के। हो सकता है वो वाली सिचुएशन हो जाए मीम से मोहब्बत वाली, कि वो बोले कि मैं चाइल्ड बर्थ में गेती मर जाए और बच्चा छोड़ जाए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि गेती का एक बंदे ने तो मरना है और एक बंदे ने मरना है। मुझे कोई एक लाश तो गिरेगी। अच्छा, असफी की मम्मा का मुझे लग रहा था, लेकिन वो ठीक हो गई थी फिर बाद में। यार अगर वो प्रेगनेंसी में मर गई फिर तो बहुत एक सीरियस होगा, डार्क बहुत हो जाएगा। बेचारी क्या वो अकेले जिंदगी गुजारे? नहीं नहीं, या तो आप इनकी शादी करा दें दोनों। किन की? असफी की। और नहीं तो असफी के अलावा मर्द नहीं, और आई एम श्योर शी विल फाइंड अ गुड मैच। लेकिन उसको तो मैच मिल जाएगा, लेकिन बच्चे को बाप नहीं मिलेगा ना जो प्यार करे। क्यों नहीं मिलेगा? दानियाल के बेटे ये बात आप वो कर रही है जो टिपिकल ड्रामों में खवातीन बातें करती हैं, तो ये बातें होंगी जरूर, क्योंकि टिपिकल बातें बहुत होती हैं इस ड्रामे में, होंगी, लेकिन शादी नहीं होगी असफी और गीती की। नहीं, ठीक है, शादी नहीं होगी। ठीक है, वेल डन हसन। शादी ना, क्या जरूरत है यार ड्रामा देखने की? अगर असफी और गीती की शादी हो जाएगी तो असफी और जुबिया की शादी फिर कैसे होगी? क्यों, 2 शादियां उसको अलाउड है? किसको? असफी को। नहीं वो नहीं होगा। असफी इन ऑल सीरियसनेस, आपको ख्याल है असफी और जुबिया की शादी होगी? यार अगर ना भी हो उनका ट्रैक तो चलेगा ना। जो इतनी बात होती है यकीन का सफर आहद सज्जल, अब इतना तो मतलब है कि गिवन है ना कि उनका कुछ ना कुछ तो ट्रैक चलेगा ना। अब वो चीट करेगा गीती पे, शादी गीती से करके और जुबिया के साथ अफेयर चलाएगा। मैंने कहीं मजबूरी में की, लेकिन मोहब्बत नहीं गीती, हम बहुत शादियों फिल्मों में देख चुके हैं। मैं जितना प्योरली इस बात पे जानता हूँ, असफी के ऊपर जितना मेरा एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, का सफर है आपका, यकीन का सफर, आपका भी यकीन का ही सफर है। मेरा असफी पे जितना यकीन है, अगर ये बात उठेगी जरूर, लेकिन शादी नहीं वो करेगा। ठीक है, वेल डन। ये मैं आप 16 आने सच आप मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। हाँ सही कह रहे हैं। मैं असफी की गारंटी देने को तैयार हूँ, असफी शादी नहीं करेगा। इवन अगर मरते हुए माँ कह जाए या बाप कह जाए कि बेटा, अगर वो हाफ हार्टेडली मान भी जाए शादी करने को, शादी होगी नहीं। हाँ, ये आपने बात सही की है, मान भी जाए तो होगी नहीं। गीती और असफी की शादी ये नहीं आप कह रहे कि गीती नहीं करेगी। आप बड़े चवल इंसान है, आप बड़े देखे आखिर में आपका अंदर का मर्द निकल आया ना। एक दफा भी आपने ये नहीं कहा कि गीती नहीं करेगी कभी भी। वो कहेगी मेरा एक ही प्यार था दुनिया में, दानियाल, वो मर गया, बस मैं अकेले बच्चा पाल लूंगी, मुझे खुद नहीं करनी है इससे शादी। ये नहीं आपने एक दफा इस बंदे ने ये नहीं कहा, इस प्यारे हसन ने प्यारा है कि गीती नहीं करेगी। असफी पे यकीन है, मैं आपको औरत पे कोई यकीन नहीं है। मैं आपको उसकी वजह कि वो अकेले बच्चा पाल सकती है। मैं आपको उसकी वजह अब ट्राइंग टू डैमेज। नहीं मैं बिल्कुल डैमेज, शायद मेरी कोताही है, इसलिए क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में ये देखते हैं कि हमें ये दिखाया जाता है कि खवातीन जो काम नहीं भी करना चाहती
इर्द गिर्द के किरदार उनको फोर्स करते हैं। यार न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए सो जूबिया की एग्जांपल आपके सामने है। यकीन का सफर में ही हम एक जूबिया को देख रहे हैं जो चीजें वो अब उसने मेंड कर लिया सब कुछ, लेकिन आप उस एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं ना उसको कि सोसाइटी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही। उसने अपने आप को चेंज भी कर लिया, उसने कुछ गलत नहीं किया तो उससे गलती हो गई, उसने अपोलोजाइज भी कर लिया, वो उसी तरह वापस आ गई निकाह के बगैर सब कुछ। एक बंदे ने उसको फूल कर लिया था, लेकिन हम उसको बिल्कुल उसके कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ड्रामा ये दिखा रहा है। तो जब ड्रामा जूबिया को इस लाइट में दिखा रहे तो गीती इज नॉट, आई एम थिंकिंग, आई कुड बी रॉन्ग, इज नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर। तो गीती को भी वो हो सकता है फोर्स करें। एंड देन एक वल्नरेबल लड़की जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से जो गुजर रही है, आप उसको क्या ये कहेंगे कि वो इस स्टेट में होगी कि वो फाइट करे इन सब लोगों को? वो तो वल्नरेबल है बहुत ज्यादा। अपनी उसकी सगी माँ, उसका सगा बाप, उसके ये सास ससुर, ये सब अगर उससे कोई इस तरह की बात करते हैं, उसको फोर्स करते हैं और उसको गिल्ट में डालते हैं कि बच्चा है कौन पालेगा, एक वल्नरेबल औरत क्या करेगी इस सिचुएशन में? जैसे नूरी की मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मैं एक्चुअली सोच रहा था यार नूरी की ये, और रियल लाइफ में होते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, नूरी क्या करे? व्हाट इज शी सपोज टू डू? आप उसको इतना गिल्ट में डाल दें तुम्हारी वजह से बंदा मर गया, 2 बंदे मर गए नूरी की वजह से, तो नूरी अपनी हक छोड़ दे, अपनी लड़ाई छोड़ दे? मैंने जेन्युइनली ये भी सोचा दानियाल क्या करे? दानियाल की बीवी उसको कह रही है, दानियाल का बाप जो कि एक लॉयर है दुनिया पाकिस्तान का सबसे, वो कह रहा है, माँ कह रही है, भाई कह रहा है कि छोड़ दो, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें ये रैंडम लड़की। दानियाल क्या करे उस मोमेंट में? ये सब गलत बात तो नहीं कर रहे। सो आई थिंक अ गुड ड्रामा मेक्स यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स ठीक है। आप, मैं गलत कह रहा हूं? तो ये बात है। लेकिन मगर गीती ही मना करेगी है, ओके गुड। लेकिन मैं ये कहूंगा असफी नहीं मना करेगा, असफी नहीं मना करेगा। शेम ऑन असफी। क्यों शेम की क्या बात है? He'll do the honorable thing. व्हाट? जब उस पर प्रेशर आएगा वो कहेगा I'll do the honorable thing. मैं अपने आप को, मैं तो वैसे ही खत्म हो गया हूँ, मैं कर लेता हूँ शादी। रियली? नहीं, असफी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये वही बात होती है जब हम जब आगे हम पहुंचेंगे उस पॉइंट पे मजीद बात कर ली थी ना अमिताभ बच्चन ने भी शादी। नहीं ना, मुझे एक बात बताएं। क्या कैरेक्टर का नाम होता है? क्या कैरेक्टर का नाम होता है सिलसिला में? अमित ने। हम आपके कौन में नहीं की थी ना उसने, माधुरी ने। अमित ने तो कर ली थी ना। माधुरी ने तो नहीं की थी ना। तो बात तो माधुरी, उस वक्त भी माधुरी ने मना किया, उस वक्त भी माधुरी ने मना किया था। सवाल ये पैदा होता है कि यार किसी के बच्चे को वो प्यार देने के लिए आपका उसका बाप बनना क्यों जरूरी है? अब वो चचा, वो भी तो चचा है ना, असफी का भी तो चचा है। असफी का चचा तो एक बुरा चचा है, उससे आप क्या उम्मीद करते कि अगर वो दानियाल का बाप बनता या असफी का बाप बनता, वो तो इनके साथ उस तरह से नहीं कर सकता। तो ये कोई वो नहीं होती ये चीज। ठीक है हसन, बट आई लाइक टू, ठीक है हसन, आपने मुझे फंसाया है, आपने मुझे सारी बातें करके आपने ऐसे मुझे फंसाया है कि मैं ये ना बोल सकूं कि गीती मना करेगी। आपके वहमो गुमान में नहीं ये आया कि गीती भी मना कर सकती है। आखिर तो आप एक मर्द है ना, आखिर तो औरत की तरह नहीं सोचते। हाँ, मैं मर्द हूँ। हाँ, मैं हूँ मर्द, इसमें क्या डिनायल है? मैं हूँ मर्द। तो आज तीनों रात इस मौके पे आपसे इजाजत चाहेंगे। मुझे मजा आ रहा है यकीन का सफर देख के, मुझे मजा आ रहा है प्यारे अफजल देख के। थैंक यू टू दोज पीपल जिन्होंने रिकमेंड किया कि आप ये ड्रामे देखें। आई एम श्योर कि आप भी हमारी इस जर्नी पे हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। मैंने और आमना ने कोशिश किया कि इस हफ्ते हम रोज़ आपको कोई ना कोई वीडियो अपनी दें और आपको एंटरटेन करें। कल इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू, जिसमें आप देखेंगे शेर, मैं मंटो नहीं हूँ और तमाशा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।